हेलो, वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। आज मैं 10वीं के गणित NCERT का समानांतर श्रेणियाँ चैप्टर 5 लेकर हाजिर हूँ। मैं पिछले वीडियोज़ में प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 5.4 का देखेंगे आप लोग। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में भी एक सीढ़ी बना हुआ है, लैडर इसको कहते हैं हम लोग, और इसमें ये डंडे होते हैं, आप सभी जानते हैं। ऐसे इस प्रकार से डंडे बने हुए हैं। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक के बीच में कितनी की दूरी है? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई यह 45 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर की। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2.1/2 मीटर। इसको अगर 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा 250 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए हमने किया क्योंकि यहाँ डंडों की लंबाइयाँ जो है सेंटीमीटर में ही दी। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई, सिर्फ डंडे को बनाने के लिए, ये जो डंडे हैं इसको बनाने के लिए है ना, कितनी लंबाई की जरूरत होगी? सीधी सी बात, अगर हम AP की बात करें तो AP बराबर पहला जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, है ना, पहला AP में। दूसरा हमें नहीं मालूम है और अंतिम मालूम है कितना? 25 सेंटीमीटर। A मालूम है आपको 45, N नहीं मालूम है, D भी नहीं मालूम है, AN अंतिम पद मालूम है 25 है। इस कुल डंडों की लंबाइयों को निकालने के लिए हमें सभी को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो पहले यह पता करें कि कुल 250 सेंटीमीटर में कुल कितने डंडे होंगे। अगर यह भी पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रकार से कुल हमारी, देखिए ये अभी तक जो हमने बनाया 25, 25, 50, 75, 100 और 175 बनाया है। इसको मैं और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये हो गया 200। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कितना हो गया? 225। और ये अगर 10 कर दिया यहाँ से यहाँ तक तो कुल कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर की दूरी हो गई शायद। इस डंडे से लेकर इस डंडे के बीच की दूरी कुल कितनी हो गई? 250 सेंटीमीटर। प्रत्येक डंडे के बीच में हमने कितना का डिफरेंस रखा है? 10 का रखा है। 10 का रखा है। अब हमें यह देखना है कि 250 सेंटीमीटर कुल डंडों की लंबाई, कुल कितने डंडे हैं? तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी इसमें कुल कितने पद होंगे? 45 से लेकर 25 तक आते आते निचला डंडा 45 सेंटीमीटर का और ऊपरा डंडा 25। कुल डंडों की संख्या कितनी हो गई? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। N बराबर कितना हो गया? 11। यानी 11वां जो डंडा है वह 25 सेंटीमीटर का है। क्लियर? किसी किसी किताब में क्या किया है कि 250 अब बटा 25 सेंटीमीटर की दूरी है तो कर दिया है 250 बटा 25 बराबर 10। लेकिन यह गलत है क्योंकि हम देखेंगे अगर प्रत्येक डंडों की लंबाइयों को निकालना होगा, डंडों की संख्या निकालनी होगी
तो इसमें देखिए 10 में 1 जोड़ना पड़ता है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर यहाँ पर है तो अंत में भी तो होगा ना एक, ऐसा थोड़ा कि इसको छोड़ देंगे, है ना। तो कुल डंडों की संख्या कितनी हो गई, यानी हमें कुल कितने डंडों की लंबाई निकालनी है, 11 डंडों की लंबाई निकालनी है। इसलिए अब हम लिखेंगे S11, 11 पदों का योगफल निकालना होगा हमें। 11 पदों का योगफल निकालने के लिए 11/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर जो पहला और अंतिम पद मालूम है तो कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, a + an का। पहला पद यानी 45 और जोड़ अंतिम पद यानी 25। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 11/2 और 45 और 25 जोड़ेंगे तो यह आएगा 70। इस प्रकार से हम देखें तो 11/2 गुने 70, इसको काटेंगे तो ये होगा 35, और इस प्रकार से हमारा आंसर रहेगा 11×5 = 55 की 5 हाथ में लगा 5, 11×3 = 33 और 5 385 सेंटीमीटर कुल डंडों की लंबाई हमने निकाला। कोई दिक्कत समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो बुक में दिया हुआ है, मैं इसको देख रहा हूँ। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। आप लोग बोर्ड पर देखेंगे मैंने एक एपी बनाया है, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, ऐसे कर करके ये कुल गया है 49 तक। हमने बीच में ड्रॉप किया है, बीच में आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से लेकर 49 तक मकानों की संख्या है। इसमें करेंगे दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। x का मान क्या है? मैंने मान लिया है कि x वो संख्या है। प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं कि x के पहले जितने भी मकान हैं अगर इसको जोड़ दिया जाए तो वह उतना ही होगा जितना कि x के बाद जो मकान हैं उनकी संख्याओं का योग। कहने का तात्पर्य कि x एक ऐसी संख्या है जिसके पहले के कुल संख्याओं का योग इस संख्या के बाद वाले कुल संख्याओं के योग के बराबर है। तो हम इसमें एपी का फॉर्मूला लागू करेंगे। n हमारा मालूम है, n कुल जो है 1 से 49 तक है, हमने इसलिए n बराबर 49 लिख दिया। अब प्रश्न उठता है कि x के पहले जितने भी संख्या उसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो अगर ये x है तो इसके ठीक पहले वाली संख्या कितनी होगी, तो x से 1 कम होगा, इसलिए हमने लिख दिया x -1। इसके बाद जो संख्या होगा वो x + 1 x + 2 होगा। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है ना, ये अगर इसको हम नहीं मान लें तो हमारा काम चल जाएगा। हम x -1 यानी इसके पहले का योगफल निकाल रहे हैं, इसलिए लिखे x -1। हम जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। n के जगह पर हमने जैसे sn लिखते थे तो यहाँ x -1 लिख रहे हैं, तो n के जगह पर x -1 है, इसलिए यहाँ भी n के जगह पर x -1/2 लिखा। 2 × a यानी पहला पद हमारा 1 है, इसलिए 1 लिखा है हमने, प्लस x -2 क्यों लिखा, x -1 ये n है और x -1 में से फिर n -1 होता है, यदि -1 एक बार और लिखेंगे तो इसको अगर करेंगे x -1 तो ये कुल हो गया x -2, इसलिए x -2 हमने लिखा। d अगर देखेंगे तो a2 - a1 1 है तो 1 लिख दिया हमने। अब हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, देखिएगा x -1/2, 2 में 1 से गुना किया 2, x -2 में 1 से गुना किया x -2, तो यहाँ देख रहे हैं 2 2 कट जा रहा है, हमारा बचा x। अब इस x से गुना करेंगे, चूंकि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले से गुना किया जाता है। x में 1 से गुना करेंगे x², x में -1 से गुना किया -1/2 हो गया। इस प्रकार से हमारे x -1 निकल गया, ये हमारा हो गया। अब प्रश्न उठता है कि x के बाद वाली जो कुल संख्याएं हैं इनको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, x के बाद वाली कुल संख्याओं का योग कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत आसान है। हम
क्या करेंगे, 1 से लेकर 49 तक का योग निकाल कर x तक के योगफल को घटा देंगे, तो x के बाद वाली संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, कुल 49 पदों का योगफल यहाँ से निकाला है। n/2 49/2 a प्लस n, जो पहला पद और अंतिम पद मालूम है तो a प्लस n के फॉर्मूला पर बनेगा 49/2, और पहला पद 1 है, अंतिम पद 49 से जोड़ दिया हमने 50, 2 से 50 काट दिया 25 बार में, 25 से 49 में गुना करके हमने लिख दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे Sx, क्योंकि पूरे में से Sx को घटाना है, यानी x तक के पदों के योगफल को घटाना है। Sx n के जगह पर जैसे Sn होता है पैरेंथेसिस, तो Sx होता है, तो n के जगह पर x है तो n/2 हो गया पहला पद, और अंतिम पद मालूम, पहला पद इसका हमारा हो गया 1, और चूंकि x तक निकलना है इसलिए अंतिम पद हम x ही रखते हैं, तो 1 प्लस x लिख दिया। तो Sx बराबर हमारा हो गया x/2, और 1 प्लस x में x से जब गुना करेंगे तो x में 1 से गुना किया x, और x में x से गुना किया तो x²। इस प्रकार से हमारा क्या, हमारा हो गया x प्लस x²/2, ये Sx का मान है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार कह रहा है कि x के बाद वाले कुल संख्याओं का योगफल, इसीलिए 49 कुल संख्याओं में से हमने Sx को माइनस कर दिया, यह कितने के बराबर होगा, तो उस x के पहले वाले कुल संख्याओं के योगफल के बराबर, तो x के पहले वाले कुल संख्याओं का योगफल बराबर नहीं निकाला है, इसलिए Sx माइनस जो हमारा मान था हम वहां रखेंगे। S49 का मान आया हमारा 49×25 लिखा है। Sx का मान हमारा x प्लस x²/2 वो भी लिख दिया, बराबर Sx - 1 का मान यहाँ पर निकाला x² - 1। समीकरण को आसान करने के लिए हमने इस माइनस वाले को दाहिने तरफ ले गए, तीर के निशान के साथ हमने दिखाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। 2 हमने लघुत्तम लिया, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो -x और ये +x आ जाएगा, देखेंगे जोड़ेंगे तो कट जाएगा, x² और x² 2x² लिखेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे, और ये 2 को इधर कर दिया हमने तो 49×25×2 लिख दिया। x² पर भी 2 को और इधर करेंगे तो देखिए 2 बटा में चला गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कट गया, x² बराबर 49×25, तो x² बराबर √अंडर कर देंगे, x² बराबर √अंडर नहीं, थोड़ी गलत हो गया है, यहाँ पर देखेंगे x बराबर तो उतना ही, x² बराबर हम उतना ही लिखेंगे। तो x बराबर जब करना होगा तो इसका रूट निकालेंगे, रूट निकालने के लिए देखिए हमने रूट निकाला है, या x अगर आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं तो ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, x बराबर √49×25, तो x बराबर 49 का वर्गमूल निकाला 7 और 25 का वर्गमूल निकाला 5, 7×5। इस प्रकार से हमारा आंसर है x बराबर ±√35। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं +7 और -7 दोनों का 49 होता है, +5 -5 दोनों का 25 होता है 25। अब आंसर हम देखेंगे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन -35 अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि हम जानते हैं मकानों की संख्या जो होती है वो ऋणात्मक, कभी सुना है -1 नंबर मकान -2 नंबर मकान, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमने इसको ऋणात्मक को हमने अमान्य घोषित कर दिया है। यहाँ पर जो धनात्मक है वही सही उत्तर हमने लिया है, यानी 1 से 49 तक की संख्याओं में 35 एक ऐसा संख्या है कि अगर 1 से लेकर 34 तक का योगफल निकालें तो उतना ही आएगा, और 35 के बाद यानी 36 से 49 तक का योगफल निकालेंगे तो अभी उसका मान उतना ही आएगा। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। एक फुटबॉल के मैदान में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। चबूतरा कोई अगर बनता है तो उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनता है, इसमें सीढ़ी बना हुआ है, कुल 15 सीढ़ियां बनी हुई। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। सीढ़ी है, आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे सीढ़ी है, ये इस पर चढ़ने के लिए दूसरा सीढ़ी होगा, एक तीसरा सीढ़ी होगा, एक चौथा सीढ़ी होगा,
ऐसे सीढ़ी पर 1 2 3 ऐसे चढ़ेंगे हम। इसकी लंबाई L बराबर दिया हुआ है 50 मीटर और इसकी चौड़ाई B बराबर दिया हुआ 1/4 मीटर। 1/4 मीटर यानी 1 मीटर का चौथा हिस्सा कितना सेंटीमीटर होगा, या मीटर में ही रखे, चलिए 1/4। और फैलाव कर चढ़ाई मतलब ऊंचाई, चढ़ रहा है यानी ये ऊंचाई हो गया, और फैलाव यानी चौड़ाई हो गई। इसके चौड़ाई जो दी हुई है वो 1/2 मीटर। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी, बालू मिलेगा, उसका कुल आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले एक चबूतरे का आयतन निकालेंगे, उसके बाद दूसरे का चबूतरा बोल रहा हूँ, मतलब इसका सीढ़ी का पैदान है ना, सीढ़िया, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 1 का। हम आयतन बराबर क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर हम एपी बनाना चाहें तो एपी में पहले सीढ़ी की आयतन, क्योंकि ये घनाकार है, घनाभाकार है, घनाभाकार सीढ़ी का आयतन 1 का निकाल रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है, इसलिए लंबाई 50 गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई 1/2 से अगर हम काट दें इसको, ये हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 25/4। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 से काट दिया हमने 25/4। ये पहला का आयतन निकल गया 25/4। अब सोचना है दूसरा का कितना, तो दूसरा इससे डबल होगा क्या, देखिए तो एक तो इस दूसरा जो पैदान होगा, अब मैं कैसे समझाऊं, आप समझ सकते हैं। देखिए अगर इसी का मुझे बनाना है पैदान, ये पैदान है ना, तो एक ऐसे 3 पैदान बनाने के लिए देखिए कितने, दूसरा पैदान बनाने के लिए देखिए कितने डिब्बे लगे हैं, 2 लगे हैं क्या। अगर 1 का 25/4 है इसका, तो इसके ऊपर चढ़ने के लिए जो दूसरा बनाना पड़ेगा, एक इसके नीचे इसके बराबर और एक इसके ऊपर, यानी इसका कितना डबल मटेरियल लगेगा है। और तीसरा बनाने के लिए 3 गुना लगेगा, 2 इसका छोड़ देंगे और 1 उसका, 3 गुना लगेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं दूसरा पायदान लगाने के लिए 2 गुने 25/4 हो जाएगा, और तीसरा पायदान यानी सीढ़ी लगाने के लिए 3 गुने 25/4 हो जाएगा। इस तरह से कुल कितने पायदान हैं, n बराबर 15 दिया हुआ है। कुल 15 सीढ़ियां बनी हुई है, और 15 सीढ़ियों का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्लियर। तो अब n बराबर 15 पता चल गया, a बराबर कितना लिखेंगे, पहला पद 25/4, अंतिम पद नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। d निकालना है तो 50 2 गुने 25 में गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 50/4 माइनस 25/4 बराबर कीजिएगा, तो फिर यह आएगा 25/4। तो d भी मालूम चल गया, a भी मालूम चल गया, n भी मालूम चल गया, तो ये 15 का आयतन निकलना आसान हो गया। हम क्या लिखेंगे, S50 15 सीढ़ियों का आयतन निकालना है, तो बराबर लिखेंगे 15/2 गुने 2a, तो a के जगह पर लिखेंगे 25/4 प्लस n माइनस 1, 15 घटा 1 यानी 14 गुने d 25/4। इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा 15/2
ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 जोड़, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 7 14, यानी कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 की 5 हाथ मिला। तो हम लोग देखे अभी कि जैसे कि एसएम के फार्मूला से बना रहे हैं, फिर से एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। 15/2 n/2 होता है, 2 × a होता है, a की जगह पर हमने लिख दिया 25/4 प्लस n-1, n जो है 15 है तो 14 हो जाएगा, 14 में 25/4 से हमने गुना किया, n-1 × d, d की जगह पर हमने अभी निकाल दिया 25/4। आगे बढ़ाया हमने, यहाँ पर देखा 2 से काट दिया हमने, ये हो जाएगा 25/2 और इसको भी 2 से काट, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 7 से गुना किया 175/2 बच गया। इस प्रकार से हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं तो 15/2 का 15/2 और 25 जो ये 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 लघुत्तम और 25 + 175, 25 + 175 हमने जोड़ दिया। अब बराबर अगर हम देखें तो यह हो जाएगा आपका 15/2 गुने 200/2। ये 2 से अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 100 और ये 100 में 15 फिर 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और 50 में 15 से गुना करेंगे तो 15 × 50 750 मीटर क्यूब, ये हमारा कुल आयतन प्राप्त हुआ।